Hi friends, welcome to Miss Raj classes. Today I will teach you use of present continuous tense. Please pay attention and listen attentively. Study carefully. Use of present continuous tense. Let us start the video. What is the use of present continuous tense? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का क्या यूज है, क्या प्रयोग है? इसके पहले आप सभी ने प्रेजेंट की पहचान और जाने क्या क्या, कौन से सब्जेक्ट, कैसी फॉर्म यूज की जाती है। ट्रांसलेट के माध्यम से हिंदी टू इंग्लिश आपने पढ़ा या इंग्लिश टू हिंदी आपने पढ़ा? नहीं, इंग्लिश टू हिंदी आपने स्टडी की। आज हम आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जिस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं और कैसे उनको उनके यूज दिए जाते हैं, कैसे पूछे जाते हैं, उस टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे। इसके पहले प्रेजेंट सिंपल का, प्रेजेंट इंडेफिनिट का मैं वीडियोस अपलोड कर चुका हूं। आज मैं आपको यूज ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के विषय में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट सिलेक्ट करके यहाँ पर आपके लिए अवेलेबल करवा रहे हैं। आप पॉइंट्स को देखें। जो फर्स्ट हमारा पॉइंट है स्टूडेंट्स, वो है टू एक्सप्रेस एक्शंस हैपनिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। अर्थात एक्सप्रेस व्यक्त करने के लिए, एक्शंस मीन्स कार्य को, हैपनिंग मीन्स होते समय या जारी रहने के समय, स्पीकिंग मीन्स बोलने, अर्थात बोलने के समय जारी रहने वाले कार्य को व्यक्त करने के लिए। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड पॉइंट है टू एक्सप्रेस फिक्स प्लान्ड। फिक्स प्लान मीन्स निर्धारित योजना। फॉर नियर फ्यूचर मीन्स भविष्य की नियर फ्यूचर, निकट भविष्य की घटना को व्यक्त करने के लिए, निकट भविष्य के निर्धारित योजना को व्यक्त करने के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज किया जाता है। थर्ड पॉइंट है हमारा टू एक्सप्रेस एक्शन इन प्रोग्रेस। प्रगतिशील कार्य को करने के लिए, जिसमें कार्य प्रगति पर हो या कंटिन्यू लगातार जारी हो, तो वहां पर हम उस एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे। थर्ड पॉइंट हो गया। 4 नंबर का जो हमारा पॉइंट है टू एक्सप्रेस टेम्पररी एक्शन। अस्थायी कार्य को व्यक्त करने के लिए, टेम्पररी एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए हम किसका यूज करेंगे? प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज करेंगे। टू एक्सप्रेस इरिटेशन एक्शंस मीन्स चिड़चिड़ापन या नाराजगी वाले एक्शन को, कार्य को व्यक्त करने के लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। ये हमारे 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। इनको आप अच्छे से ध्यान में रखेंगे, तब आप किसी भी परीक्षा में टेंस से संबंधित, वो भी कंटिन्यूअस टेंस से संबंधित जो सेंटेंस किए जाते हैं, उनको आप करेक्ट कर पाएंगे। एरर्स को आप सर्च कर पाएंगे, ढूंढ पाएंगे कहाँ पर एरर है, कौन सी फॉर्म कहाँ पर फिल करनी है। तो आइए हम फर्स्ट पॉइंट को देखते हैं। टू एक्सप्रेस एक्शंस हैपनिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। बोलने के समय जारी रहने वाले कार्य को व्यक्त करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए इन वर्ड्स का यूज किया जाता है, जैसे नाउ, दीज डेज, एट प्रेजेंट, एट दिस मोमेंट, नाउ डेज, स्टिल, इटिसे। तो यहाँ पर ये जो है टाइम को व्यक्त करते हैं, समय को एक्सप्रेस करते हैं, जो ये वर्ड्स लिखे गए हैं। अब बोलते वक्त, बोलने के समय जारी रहने वाले कार्य को व्यक्त करने के लिए, या यूं भी अभी आप नेक्स्ट पॉइंट में पढ़ेंगे कि कार्य जारी नहीं है, लेकिन आसपास इन दिनों में या उन दिनों में जो कार्य हो रहा होता है, उसको हम व्यक्त करने के लिए सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है ममता इज रीडिंग नाउ। फर्स्ट हमारा सेंटेंस है ममता इज रीडिंग नाउ। रीडिंग इज रीडिंग लगा है, नाउ हमारा एडवर्ब्स आया। समय को व्यक्त करने के लिए ममता इज रीडिंग नाउ, ममता अब पढ़ रही है, ममता अब पढ़ रही है। टाइम को व्यक्त किया नाउ ने, और ममता क्या कर रही है? पढ़ रही है। कहने का मतलब जब वो पढ़ रही थी तब हम उसके विषय में उसकी बात को बता रहे हैं कि ममता अब पढ़ रही है। कहने का मतलब जब वो पढ़ना स्टार्ट किया होगा, हमें सुनाई पड़ा होगा, तब हमने उसको आपसे कही या किसी अगले व्यक्ति से कही,
तो बोलने के समय जारी रहने वाले कार्य को व्यक्त करने के लिए। कहने मतलब ममता पढ़ रही है, उसका कार्य जारी है और मैं बोल रहा हूँ, या यूँ कह सकते हैं वही बोल रही है, जोर जोर से पढ़ रही होगी। हम किसी से व्यक्त किए कि ममता अब पढ़ रही है। अब आपके समझ में कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हमारा जो सेंटेंस है, दे आर नॉट टेकिंग, दे आर नॉट टेकिंग मिल्क्स नाउ डेज। दे आर नॉट टेकिंग मिल्क्स नाउ डेज। नाउ डेज मीन्स आजकल, वे आजकल दूध नहीं ले रहे हैं, वे आजकल दूध नहीं ले रहे हैं। कहने का मतलब वो नहीं ले जा रहे होंगे, कोई अदर आया होगा लेने, तो व्यक्ति ने बात कही कि वे आजकल दूध नहीं ले रहे हैं। तो बोलने के समय जारी रहने वाले कार्य को व्यक्त करने के लिए प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का यूज किया जाएगा। हिज सन इज लर्निंग इंग्लिश दीज डेज। उनका पुत्र आजकल, इन दिनों, दीज डेज इन दिनों क्या सीख रहा है? इंग्लिश सीख रहा है। कहने का मतलब जब वो इंग्लिश सीख रहा होगा तो किसी से बात को कही जा रही होगी, बोला जा रहा होगा कि उनका पुत्र या उसका पुत्र क्या सीख रहा है? इन दिनों अंग्रेजी सीख रहा है। 4 नंबर का सेंटेंस, मिस्टर सक्सेना इज लिविंग इन मथुरा नाउ डेज। मिस्टर सक्सेना आजकल मथुरा में रह रहे हैं। तो कहने का मतलब वो मथुरा में रह रहे होंगे, ये कार्य जारी है, और वो मान लो वहाँ साथ में होंगे भी, किसी से बताया जा रहा होगा। तो बोलने के समय जारी रहने वाले कार्य को व्यक्त करने के लिए साथ में यदि समय को व्यक्त करना है तो इन वर्ड्स को यूज करके आप ये समझ सकते हैं कि यहाँ पर प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का यूज किया जाएगा। मोहन इज कमिंग हियर एट दिस मोमेंट। एट दिस मोमेंट मीन्स इस क्षण, इसी क्षण। मोहन इज कमिंग हियर, HERE, हियर होगा। मोहन इज कमिंग हियर, मोहन यहाँ आ रहा है। एट दिस मोमेंट मीन्स इसी क्षण, मोहन इसी क्षण यहाँ आ रहा है। कहने का मतलब बोलने के समय कार्य क्या है? जारी है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, नेक्स्ट हमारा एक एग्जाम्पल और छूट गया इसमें कि इट इज रेनिंग कैट एंड डॉग्स। मान लो मैं कहीं खड़ा हूँ, बारिश का सीजन है, बारिश का मौसम है, और हम कह रहे हैं, बारिश को मैंने देखा, जोर की बरसात हो रही थी, मैंने कहा इट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, अर्थात कैट एंड डॉग्स का मीन मूसलाधार बारिश या जोर की बारिश। तो जोर की बरसात हो रही है या मूसलाधार बारिश हो रही है। अक्सर लोग कही देते यार बहुत जोर की बारिश हो रही है या बहुत फास्ट बारिश हो रही है। तो इस तरीके से आप सेंटेंस को समझ सकते हैं कि बोलने के समय जारी रहने वाले कार्य को एक्सप्रेस करने के लिए हम क्या किसका प्रयोग करेंगे? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का यूज करेंगे। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है नंबर 2। इसमें लिखा है टू एक्सप्रेस फिक्स्ड प्लान फॉर द नियर फ्यूचर। निकट भविष्य की निर्धारित योजना को, नियर फ्यूचर मीन्स निकट भविष्य की निर्धारित योजना, फिक्स्ड प्लान मीन्स निर्धारित योजना को एक्सप्रेस मीन्स व्यक्त करने के लिए सिंपल प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का यूज किया जाता है। जैसे एक गुड बिजनेसमैन, एक अच्छे बिजनेसमैन, मिस्टर राम सेवक साहू जी इज गोइंग, जा रहे हैं, भोपाल मीन्स भोपाल, आज रात मीन्स टू नाइट। मिस्टर राम सेवक साहू जी आज रात भोपाल जा रहे हैं। कहने के मतलब भविष्य की घटना को फिक्स है, भविष्य की योजना फिक्स है कि वो आज रात भोपाल जाएंगे, या यूं कहें कि जा रहे हैं। फ्यूचर की घटना को व्यक्त करने के लिए कंटीन्यूअस का यूज किया जाता है, और उसमें गोइंग टू भी आप लगा सकते हैं, विल के स्थान पर गोइंग टू का यूज किया जाता है। जैसे नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, द प्राइम मिनिस्टर इज अराइविंग इन ग्वालियर टुमारो। कह सकते हैं कि कल ग्वालियर में प्रधानमंत्री आ रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर इज अराइविंग, प्रधानमंत्री आ रहे हैं, इन ग्वालियर मीन्स ग्वालियर में। कब? कल, कल ग्वालियर में प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। या यूं कहें फ्यूचर में कि कल ग्वालियर में प्रधानमंत्री जी आएंगे। तो फ्यूचर की फिक्स प्लान को व्यक्त करने के लिए हमें प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का यूज करना होता है या किया जाता है। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, मिस्टर खान इज गोइंग टू बाई ए कार। मिस्टर खान एक कार खरीदने जा रहे हैं। या यूं कहें कि मिस्टर
खान आज एक कार खरीदेंगे। तो ऐसा नहीं, फ्यूचर के फिक्स्ड प्लान को हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में कैसे एक्सप्रेस कर पाएंगे? तो गोइंग टू का यूज करके हम फ्यूचर की निर्धारित योजना को एक्सप्रेस कर पाएंगे। किसका यूज करके? गोइंग टू। तो मिस्टर खान इज गोइंग टू, या आईएनजी का फॉर्म यूज करके, इज एम आर हेल्पिंग वर्ब का यूज करके। तो मिस्टर खान इज गोइंग टू बाई ए कार टुडे, मिस्टर खान एक कार खरीदने आज जा रहे हैं। नेक्स्ट हमारा जो सेंटेंस है वो सेंटेंस है दे आर सीइंग द कलेक्टर टुमारो। दे आर वे मिलेंगे, दे आर सीइंग वे मिलेंगे, द कलेक्टर मीन्स कलेक्टर से, टुमारो मीन्स कल, वे कल कलेक्टर से मिलने जा रहे हैं या वे कलेक्टर से मिलेंगे। आई एम, नेक्स्ट सेंटेंस है आई एम गोइंग टू अयोध्या नेक्स्ट वीक, मैं अगले सप्ताह अयोध्या जा रहा हूँ। और या यूँ कह सकता हूँ कि मैं अगले सप्ताह अयोध्या जाऊँगा। तो फ्यूचर की जो नेक्स्ट वीक में जो हमारा फिक्स्ड प्लान होता है या फ्यूचर की घटनाओं को व्यक्त करने के लिए, फ्यूचर के फिक्स्ड प्लान को एक्सप्रेस करने के लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है टू एक्सप्रेस एक्शन इन प्रोग्रेस। प्रगतिशील कार्य को व्यक्त करने के लिए हम इसका प्रयोग करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। जैसे आई एम राइटिंग नॉवेल दीज डेज, यानी घटना आसपास ही होती रहती है, आज या कल, इस तरीके से। तो वो कार्य प्रगति पर है। जैसे आई एम राइटिंग नॉवेल दीज डेज, किसी ने पूछा आजकल आप क्या कर रहे हो, मैं कहूँगा कि आई एम, मैं टीचिंग कर रहा हूँ या मैं पढ़ा रहा हूँ या लिख रहा हूँ। और उस वक्त तो लिखेंगे नहीं। जैसे आई एम राइटिंग ए नॉवेल दीज डेज, तो इन दिनों, दीज डेज इन दिनों मैं क्या लिख रहा हूँ? नॉवेल लिख रहा हूँ, उपन्यास लिख रहा हूँ। कहने का मतलब उपन्यास लिखने का कार्य प्रगति पर है, प्रोग्रेस पर है। नेक्स्ट है नेपाल इज एक्सपोर्टिंग कॉटन फ्रॉम इंडिया। नेपाल मीन्स, नेपाली मीन्स है एक्सपोर्टिंग, आयात कर रहा क्या? कॉटन मीन्स कॉटन, रुई, फ्रॉम इंडिया मीन्स भारत से। तो उसका एक अपना कार्य है, वो चल रहा है, प्रगतिशील है। नेक्स्ट है इंडिया इज फेसिंग कोरोना वायरस। इंडिया इज फेसिंग, भारत फेस कर रहा है, लड़ रहा है, सामना कर रहा है किसका? कोरोना वायरस का। तो ये आप देखिए आजकल कोरोना वायरस चल ही रहा है और इंडिया क्या कर रहा है? फेस कर रहा है। तो प्रगतिशील कार्य, ये भी एक कार्य ही है, प्रोग्रेस पर है भाई। नेक्स्ट है हिज फादर इज बिल्डिंग ए न्यू हाउस नाउ डेज। उसके पिताजी बिल्डिंग बनवा रहे हैं, आजकल मीन्स नाउ डेज, उसके पिताजी एक घर आजकल बनवा रहे हैं। तो ये भी कार्य प्रगति पर है, आजकल बनवा रहे हैं, कहने का मतलब कार्य प्रोग्रेस पर है। तो इस तरीके से इन तरीके के कार्यों को व्यक्त करने के लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है स्टूडेंट्स टू एक्सप्रेस टेम्पोररी एक्शन। टेम्पोररी एक्शन मीन्स अस्थायी कार्य। अस्थायी कार्य को व्यक्त करने के लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। जैसे इंडिया इज फेसिंग फॉर कोवैक्सीन दीज डेज। अब ये अस्थायी कार्य हुआ। इंडिया इज फेसिंग, इंडिया सामना कर रही है के लिए, फॉर कोवैक्सीन दीज डेज, यानी कोविड-19 की वैक्सीन के लिए इंडिया आजकल क्या कर रही है? सामना कर रही है, सफ़र कर रही है। कितनी स्टेट में वैक्सीन अवेलेबल है, किन्हीं स्टेट्स में नहीं है, अन्य ऐसे स्टेट्स है जहाँ पर अधिक मात्रा में है, प्रॉपर तरीके से अवेलेबल नहीं हो पा रही हैं। तो अस्थायी कार्य को व्यक्त करने के लिए, टेम्पोररी एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। ऑल ऑफ मेंबर इज सिटिंग एंड सिंगिंग। ऑल ऑफ मेंबर, सभी सदस्य बैठे हैं और गा रहे हैं। तो ये अस्थायी कार्य को कर रहे हैं, गीत गा रहे हैं, बंद भी कर सकते हैं, बैठे हैं, खड़े भी हो सकते हैं। तो ये अस्थायी कार्य को व्यक्त करने के लिए इस तरीके से हम किसका? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ पीपुल आर वर्किंग हियर। मोस्ट ऑफ, अधिकांश लोग, मोस्ट ऑफ पीपल, अधिकांश लोग आज वर्किंग हियर, अधिकांश लोग यहाँ कार्य कर रहे हैं। अधिकांश लोग यहाँ कार्य कर रहे हैं, कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। तो थोड़ा नॉइज़ हो जाती है, रोड बिल्कुल पास में ही है, तो आपसे क्षमा चाहेंगे यदि आप डिस्टर्ब हो रहे हो। मुझे भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन पास में रोड है तो फिर डिस्टर्ब थोड़ा हो ही जाते हैं भाई। तो मोस्ट ऑफ पीपल्स आर वर्किंग हियर, अधिकांश लोग यहाँ कार्य कर रहे हैं। अब अस्थाई नहीं है, अस्थाई है। ऐसा नहीं है कि जो लोग कार्य कर रहे हो आज कार्य करेंगे ही, वो जा भी सकते हैं,
तो अस्थायी कार्य को व्यक्त करने के लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। नेक्स्ट है एट दिस टाइम। एट दिस टाइम, इस समय आई एम स्पीकिंग फ्रॉम ग्वालियर। इस समय मैं ग्वालियर से बोल रहा हूँ। हो सकता है कल मैं कहीं और से बोलूँ, या कोई भी व्यक्ति हो कहेगा मैं फलानी जगह से बोल रहा हूँ, मैं बनारस से बोल रहा हूँ, मैं लखनऊ से बोल रहा हूँ, मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ, मैं मुंबई से बोल रहा हूँ। तो अस्थायी कार्य को व्यक्त करने के लिए, टेम्पोररी एक्शन को व्यक्त करने के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज किया जाए। द आर्मी इज सेटिंग, द आर्मी इज सेटिंग अप ए टेंट फॉर 10 डेज। यहाँ पर रॉन्ग हो गया थोड़ा सा, 10 डेज है 10। तो आर्मी इज सेटिंग अप ए टेंट, एक तंबू लगा रही है आर्मी, फॉर 10 डेज के लिए, 10 दिनों के लिए। तो यहाँ पर ये टेम्प्रोरी एक्शन ही हुआ, 10 दिन के लिए लगा रही, उसके बाद उखाड़ भी सकती है, कहीं और लगा सकती है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है, लास्ट टॉपिक है टू एक्सप्रेस इरिटेशन। टू एक्सप्रेस इरिटेशन एक्शन। इरिटेशन मीन्स चिड़चिड़ापन, या यूं कहें नाराजगी को व्यक्त करने के लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे। ऐसे वाक्यों में ऑलवेज का प्रयोग किया जाता है। ऐसे वाक्यों में किसका प्रयोग किया जाता है? ऑलवेज का यूज किया जाता है। आप यहाँ देख पाएंगे ऐसे वाक्यों में ऑलवेज का यूज किया जाता है टू एक्सप्रेस इरिटेशन एक्शन। तो यहाँ पर आप देखेंगे मोहिनी इज ऑलवेज कंप्लेनिंग, मोहिनी इज ऑलवेज कंप्लेनिंग, यहाँ पर ऑलवेज आया और मोहिनी इज ऑलवेज कंप्लेनिंग। मोहिनी ऑलवेज हमेशा शिकायत करती रहती है, मोहिनी ऑलवेज हमेशा शिकायत करती रहती है। तो चिड़चिड़ापन आएगा, जब किसी की कोई शिकायत करेगा बार बार तो चिड़चिड़ाएगा नहीं, चिड़चिड़ापन हो ही जाएगा, नाराज भी हो सकता है व्यक्ति, मार भी सकता है। तो मोहिनी इज ऑलवेज कंप्लेनिंग, वो ऐसा कर रहे हैं, वो ऐसा कर रहे हैं, मेरी बात नहीं मान रहे, मुझे पढ़ा नहीं रहे, मुझे पैसे नहीं दे रहे, मुझे पेन नहीं दे रहे, etc एक्स्ट्रा। अनुपम इज ऑलवेज आस्किंग क्वेश्चन, अनुपम हमेशा क्वेश्चन पूछता रहता है या पूछ रहा है, तो सदा क्वेश्चन प्रश्न करता रहता है, इस तरीके से कहेंगे। तो यहाँ पर जब हमेशा बार बार कोई तंग करेगा, टीस करेगा, बार बार क्वेश्चन पूछेगा, बार बार क्वेश्चन पूछेगा, तो भाई अब आप इतना तो समझ ही पा रहे होंगे। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज इरिटेशन में इरिटेशन एक्शन को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। दे आर ऑलवेज इंसल्टिंग द पुअर, कोई बार बार, वे सदा इंसल्ट कर रहे हैं, किसका? गरीबों का। तो जब बार बार कोई किसी की बुराई करेगा, चुंगली करेगा, बाइट्स करेगा, तो क्या होगा? आप जानते हैं नाराजगी बढ़ेगी, चिड़चिड़ापन बढ़ेगा। मेवालाल इज ऑलवेज बोरोइंग मनी, बार बार किसी से आप मांगते रहोगे मनी, बोरोइंग मनी, उधार लेते रहोगे, तो कोई नाराज नहीं होगा? अवश्य चिड़चिड़ापन उत्पन्न हो जाएगा, नाराज हो जाएगा। तो मेवालाल इज ऑलवेज बोरोइंग मनी। नेक्स्ट है सेंटेंस हमारा, राजन इज ऑलवेज टॉकिंग नॉनसेंस, हमेशा नॉनसेंस की तरह बकवास करता रहता है, बकवास पूर्ण बातें करता रहता है हमेशा। राजन इज ऑलवेज टॉकिंग नॉनसेंस, बकवास पूर्ण या बकवास की बातें करता रहता है हमेशा, सदैव बकवास की बातें करता रहता है। कौन? राजन। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इरिटेशन एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए हम ऑलवेज का यूज करके एक्सप्रेस कर सकते हैं। यहाँ पर आप नोट देख लो, कुछ लिखा गया है। यहाँ पर नोट में लिखा गया है कुछ ऐसी क्रियाएं हैं, कुछ ऐसी वर्ब्स हैं जिनका प्रयोग कंटिन्यूअस टेंस में नहीं किया जाता है। ये बात मैंने आपको यूज ऑफ प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में भी बहुत सारी वर्ब्स के अबाउट बता दिया है जिनका यूज नहीं किया जाता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। तो वही वर्ब इस प्रकार हैं, जैसे सी, हियर, रिकॉग्नाइज, स्मेल, टेस्ट, सीम, appear, look, love, base, mean, suppose, consist, comprise, belong, resemble, need, dear, etc. तो इस तरीके से इन वर्बों का यूज नहीं किया जाता है, किसमें? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। तो
शोरगुल हो जाता है, कुछ मे की नॉइज़ होती है। रोड का किनारा है, आप सभी से क्षमा चाहता हूँ यदि आपको आप डिस्टर्ब हुए हों, क्योंकि हॉर्न है, निकलती रहते हैं बस, ट्रक्स आदि वाहन व्हीकल्स, तो इसके लिए क्षमा चाहेंगे। आशा है, आई होप कि आज का वीडियो आप अवश्य पसंद करेंगे, आपको अवश्य पसंद आएगा। तो यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो या आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियोस को लाइक और शेयर कर दें। आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलूँगा। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।